Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. I hope, students, you all are good and you are ready for today's class. So, without further delay, let's begin. So, students, as you know, we are doing this chapter that is modal verbs, and in the previous live class, I have told you what are modal verbs. So in today's class, I will be revising whatever we have learned previously and we will continue further. So I have told you about auxiliary verbs, and I told you that auxiliary verbs are those which help the main verb and they help us to understand the tense and the mode of the verb. So auxiliary verbs are basically divided into two parts and we call them the primary auxiliaries or the modal verbs. So is, am, are, was, were, has, have, these are primary auxiliaries. On the other hand, the words like shall, should, may, might, can, could, these all are modal verbs. So there is a difference between primary verbs and modal verbs. Primary verbs can be in ing form or ed form or s form, but modal verbs are not. Okay, so students, we have learned about different modal verbs in previous live class. For example, we have learned the usage of can, we have learned the usage of may, might, etc. So we will revise once again. So in previous video we have learned the usage of can, and we learned that can is used to express ability or capacity. Can use होता है ability और capacity दिखाने के लिए. Ability means that you can do something. Okay, like you can drive a car, you can swim, you can speak in English. These all are abilities. And capacities means how much can you do. आपकी क्या क्षमता है. For example, I can I can drink 4 cups of milk. It's kind of capacity. I can walk for 10 kilometers. It's kind of capacity. Okay? तो हमने देखा कि कैन का इस्तेमाल होता है एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए, कैन का इस्तेमाल होता है परमिशन देने के लिए, कैन का इस्तेमाल होता है कोई चांस दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी फाउंड इन दिस प्लेटफॉर्म, मतलब ये चांस है. एंड कैन इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस वन नॉलेज, जो कि एबिलिटी ही के ही जैसा है. एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टीच यू, कैन आई टेक यू पेन, कैन यू टेक माई क्लास, एक्सेट्रा. फिर हम पढ़ते हैं कुड के बारे में, और हमने देखा कुड जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है. कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन. कुड जो है वो परमिशन देने के लिए भी यूज होता है. कुड होता है एबिलिटी इन द पास्ट शो करने के लिए. आप कोई चीज़ पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप बाइक चला लेते थे लेकिन अब नहीं चला पाते. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज ओल्ड नाउ कैन नॉट राइड अ बाइक, बट ही कैन से आई कुड राइड बाइक व्हेन आई वाज यंग. ठीक है, तो पहले जब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कुड का इस्तेमाल करोगे. ओके, सो कुड का इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी भी शो करने के लिए, और कुड का इस्तेमाल होता है सजेशन के भी लिए. ओके, हम आगे देखेंगे. वी हैव ऑल्सो लर्न द यूसेज ऑफ मे. मे के बारे में हमने देखा कि मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, इट मे बी आई मे बी लेट इन द मीटिंग, एक्सेट्रा. मे ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पर्पस, मीन्स द रीजन. ही डाइड सो दैट वी मे लिव, सो द रीजन इज मे. इट कैन बी यूज टू गिव परमिशन. परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं. और जब हमें किसी को ब्लेसिंग्स देनी होती है तो भी हम मे का यूज़ करते हैं. जैसे हम बर्थडेज पे कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे हम कहते हैं. मे का इस्तेमाल हम आस्किंग परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे स्कूल में अब आप लोग आते हो तो आप कहते हो, मे आई कम इन सर, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम. सो दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स विच यूज फॉर परमिशन. लास्ट में जो वर्ड आता है वो माइट है. माइट को हम देखते हैं. माइट जो होता है वो डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है.
डिस्टेंट पॉसिबिलिटी मीन्स जिस चीज के होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो। ओके, जैसे आज का वेदर जो है वो सनी है और आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है, तो वी कैन से इट माइट रेन टुडे। ठीक है, माइट इज ऑल्सो यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में मे का यूज करता है तो इनडायरेक्ट में हमें मे को पास्ट करके माइट कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इट मे रेन टुडे, सो इसका हो जाएगा ही सेड दैट इट माइट रेन टुडे। ओके, आई होप बच्चों आपको सब समझ में आ रहा होगा। माइट का यूज हम सजेशन के लिए भी करते हैं, माइट का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। सो इस एक्सरसाइज को जल्दी से मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अगर छूट गया हो तो आप कर सको। सो एक्सरसाइज 1, इट डैश रेन इन द इवनिंग। डिस्टेंस पॉसिबिलिटी बहुत कम चांस है, सो इट माइट रेन टुडे इन द इवनिंग। ही डैश ड्राइव अ कार व्हेन ही वाज यंग। पास्ट की बात हो रही है, जब पास्ट में आप कुछ कर सकते हो। सो ही कुड ड्राइव अ कार व्हेन ही वाज यंग। डैश आई यूज योर पेन, पोलाइट रिक्वेस्ट, सो वी कैन से कुड आई यूज योर पेन। सावित्री डैश कुक वेल, सावित्री डैश कुक वेल, सो एबिलिटी है सावित्री कैन कुक वेल। ही सेज आई डैश गो, ही सेज आई मे गो, परमिशन दे रहे हैं हम। डैश कम इन सर, परमिशन मांग रहे हैं, सो मे आई कम इन सर। सेंटेंस 5 में हम मे के साथ साथ कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही सेज आई मे गो और ही सेज आई कैन गो, दोनों ही सही होगा। 7 पे हम देखते हैं आई डैश स्पीक इंग्लिश चाइनीज फ्लुएंटली, सो ये एबिलिटी है, एबिलिटी हम बताते हैं कैन से, आई कैन स्पीक चाइनीज फ्लुएंटली। 8 वाले में हम देखते हैं यू डैश गो वेरेवर यू लाइक, सो यू कैन गो वेरेवर यू लाइक। 9th में देखते हैं ही डिड वॉट एवर ही, पास्ट है तो कैन का हो जाएगा कुड। ही डिड वॉट ही कुड। डैश प्रॉस्पर माई सन, ब्लेसिंग दे रहे हैं, सो मे यू प्रॉस्पर माई सन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आगे हम कौन से नए नए मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे और उसका यूसेज सीखेंगे। तो आगे आने वाले मॉडल वर्ब्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है समझने में, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज शैल। शैल, आप लोगों ने ये वर्ड हमेशा सुना होगा, शैल। वी से दैट वी शैल कम, इट शैल गो, एक्सेट्रा। सो शैल सबसे पहले यूज होता है कोई भी चीज फ्यूचर को बताने के लिए। शैल विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रॉमिस। ओके, तो इस पॉइंट को आप बच्चों ध्यान से समझो। शैल का इस्तेमाल सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये पर्सन क्या होता है, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। तो बेटा इंग्लिश में जितने भी प्रोनाउंस हैं, जैसे कि ही, शी, यू, वी, आई, दे, इट, एक्सेट्रा, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउंस जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए क्या इस्तेमाल करोगे, आई इस्तेमाल करोगे, और आपके साथ और लोग हैं तो आप वी का इस्तेमाल करोगे। सो आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकेंड पर्सन जो होता है सिर्फ और सिर्फ यू होता है। यू एज अ प्रोनाउन इज रिफर्ड एज सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में बाकी के सारे प्रोनाउंस आ जाते हैं। तो आप इस बात को समझो, आप हो, आपका फ्रेंड है और कोई तीसरा है, आप दोनों में बात हो रही है, तो आप तो खुद हो, आप फर्स्ट पर्सन हो, आपका फ्रेंड जिससे बात हो रही है वो सेकेंड पर्सन है, और जो बाकी के लोग हैं वो थर्ड पर्सन हुए। सो आप अपने आप के लिए आई यूज़ करोगे, अपने फ्रेंड के लिए यूज़ करोगे, अब बाकी लोगों के लिए ही, शी, इट, दे, इट, इनके लिए आप थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से ये कह रहा है कि शैल को जब हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं तो वो प्रॉमिस दिखलाता है। सेकंड पर्सन का मतलब यू है, अब यू के आगे आप शैल लगा के सेंटेंस बताओगे तो वो एक प्रॉमिस दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल हैव अ रिवॉर्ड
इफ यू मेक नो मिस्टेक। तो ये प्रॉमिस दे रहे हैं इसको, उससे कह रहे हैं कि तुम्हें पक्का इनाम मिलेगा अगर तुम कोई मिस्टेक नहीं करोगे। सो इट इज लाइक मेकिंग अ प्रॉमिस। ओके, ही शैल विन द रेस। सो ये हो गया एक तरीके से प्रॉमिस, ही शैल विन द रेस। ओके, सो आगे हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इन सेकेंड और थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। किसी चीज को मना करने के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल नॉट एंटर द रूम। तुम रूम पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। जनरली बच्चों हम यू के साथ या ही शी इट के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। लेकिन जब हम इस रूल को ऑपोजिट कर देते हैं तो इसमें हमें प्रॉमिस, प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशन ये सब चीज़ें दिखने को मिलती। तो अगर कोई आपसे कहता है यू शैल नॉट एंटर द रूम, इसका मतलब है कि आपको सख्त मना किया गया है कि आप रूम पे आ जाओ। ओके, इट इज यूज्ड विद सेकेंड और थर्ड पर्सन टू express obligation. Okay, obligation means when you have to follow some rules or regulations, you shall do as you are told. तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें करने को कहा गया है। एंड इट इज यूज्ड विद सिंपल फ्यूचर। तो इस सेंटेंस में बच्चों देखो, आई के साथ शैल लगा है और वी के साथ शैल लगा है। तो रूल के हिसाब से जब हम रूल पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस का तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल ही लगता है। तो फ्यूचर दिखलाने के लिए भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, वी शैल अटेंड द मीटिंग इन द इवनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट मे बी यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स किसी का कोई इरादा, किसी का कोई पॉइंट। सो आई शैल सी यू अगेन ऑन मंडे। तो वो अपना इंटेंशन बता रहा है, अपना इरादा बता रहा है कि वो फिर से मंडे को मिलेगा। ओके, in question shall is used to ask the will or desire of the person addressed. Shall I open the door? जब हम shall लगाकर कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लिसनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो चाहता है, क्या उसकी इजाज़त है। What is his desire of the person addressed? So अगर आप किसी से पूछते हो shall I open the door, तो सुनने वाले के ऊपर है कि वो आपको yes या no में आंसर देगा as per his desire। उसकी जैसी भी इच्छा होगी वैसा आंसर देगा, है ना। shall I take your pen? So उसके लिए जिसकी पेन होगी वो अपनी मर्जी से आंसर देगा। आगे हम देखते हैं विल का यूज। ओके, सो शैल के बाद विल भी इंपॉर्टेंट है और विल का भी सेम यूज है जैसा कि शैल का है। एंड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का ही हमें ध्यान देना होगा। विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेंशन एंड विलिंगनेस। तो जब हम कोई चीज़ इंटेंशनली करना चाहते हैं, मतलब हमारा मन है वो चीज़ करने का, हम अपने मूड से करना चाहते हैं, या फिर हम कोई चीज़ करने के लिए विलिंग हैं। विलिंगनेस का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो। ओके, आई विल ट्राई अगेन इफ़ यू विश। तो हम अपनी इंटेंशन दिखा रहे हैं, अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि मैं फिर से कोशिश करूँगा अगर तुम कहोगे। शी विल बी इन द मीटिंग आई सपोज। So it is showing intention. She will be in the meeting, I suppose. Okay. आगे हम देखते हैं कि will is used to express simple future tense. Simple future tense के लिए भी हम will का use करते हैं। Like I will teach you tomorrow, he will come tomorrow, they will not come here again, etc. It is used to make polite request. किसी से अगर politely आपको कोई चीज़ मांगनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़। अगर आप किसी से कहोगे ओपन द विंडो तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि आप उसे ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन आप वही सेंटेंस अगर ऐसे कहते हो, विल यू प्लीज़, विल यू ओपन द डोर, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, तो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा और वो कभी भी मना नहीं करेगा आपको। इट इज़ यूज टू मेक एन ऑफर और अ प्रॉमिस।
विल का इस्तेमाल हम ऑफर या प्रॉमिस के लिए भी यूज़ करते हैं। आई विल कैरी दैट बैग फॉर यू। ऑफर का मतलब है कि जैसे आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप ऑफर करते हो कि आई विल ड्रॉप यू टू स्कूल, सो इट्स लाइक ऑफर। वी विल मीट एट 5 PM, ये सेंटेंस जो है वो प्रॉमिस है ना, मतलब पक्का इरादा। जब हम फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉमिस दिखाता है। आई शैल कम का मतलब है कि मैं श्योर नहीं हूँ। आई विल कम का मतलब है कि मैं श्योर हूँ कि मैं आऊँगा, है ना। तो आई होप बच्चों आप लोग इसको समझ चुके होंगे। हम लोग आगे शुड के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज शुड। Okay, so let's study the usage of this modal verb which is should. So first point here it says that should is the past tense of shall. जैसे मे का पास्ट टेंस माइट था वैसे ही शैल का पास्ट टेंस जो है वो शुड है। ओके, सो शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ shall. He said that he should go and attend the function. So बच्चों ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट स्पीच होगा he says और he said in the inverted commas I shall go and attend the function. तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट किया तो इसका आंसर हो गया he said that he should go and attend the function. For example, Ravi said in commas I shall go to Mumbai. So इसका हो जाएगा indirect speech. Ravi said that he should go to Mumbai. So should is used to express duty, advice, suggestion, obligation, etc. शुड का इस्तेमाल हम आप लोगों ने सुना होगा ना कि आपके टीचर्स या कहीं पे बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ लिखे होते हैं तो वहाँ पे शुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है। ओके, सो यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, यू शुड नॉट प्ले विथ फायर, और यू शुड वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, you should use gloves. Okay, so should is used to express duty, advice, suggestion and obligation. So for example, you should respect your elders, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। She should consult a doctor, it is a suggestion, आपको एक राय दिया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है। You should be punctual, ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपको ड्यूटी बताई जा रही है दैट यू शुड बी पंक्चुअल। ऑल ऑफ अस शुड पे आवर टैक्सेस, दिस इज आवर ड्यूटी। ओके, ऑल ऑफ अस शुड पे आवर टैक्सेस। ओके, सो आगे हम देखते हैं शुड का नेक्स्ट यूज क्या है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी चीज का पर्पस बताना, रीजन बताना। सो she worked hard so that she should pass exam, है ना। तो उसने क्यों हार्ड वर्क किया? so that she should pass. It is used as for polite request, ये polite request बताने के लिए भी होता है। for example, जब आप किसी से परमिशन पोलाइटली मांगते हो तो हम should का यूज भी कर सकते हैं। I should be grateful for a prompt reply. मतलब अगर आप रिप्लाई करोगे तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। आई शुड बी ग्रेटफुल। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेटिंग इमेजिनरी रिजल्ट। शुड का इस्तेमाल इमेजिनरी रिजल्ट्स के लिए भी यूज होता है, मतलब ऐसी चीज़ जो कि इमेजिनरी है, जो कि सच नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड गो मैड इफ आई हैड टू स्पेंड सो मच मनी। सो नोबडी इज गोइंग टू बिकम मैड, कोई मैड नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा कि अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं तो मैं पागल हो जाऊंगा, है ना। सो आई शुड गो मैड इफ आई हैड स्पेंट सच मनी। ऐसा सच में नहीं होगा बट लोग ऐसा कहते हैं। आगे हम देखते हैं दैट
इट इज़ यूज फॉर स्टेटिंग डिसीजन और ऑर्डर, कभी कभी डिसीजन और ऑर्डर के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी रिकमेंडेड दैट ही शुड बी डिसमिस्ड। अब जैसे मान लीजिए कि कई लोगों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया, जैसे क्लास में हमने कोई डिसीजन लिया दैट हु विल बी द मॉनिटर, सो वी ऑल डिसाइडेड दैट रवि शुड बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ओके, अब लास्ट में जो मॉडल वर्ब है हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम जल्दी से एक्सरसाइजेस करेंगे। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे जा करके दोबारा से उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, सो वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइटली हम किसी चीज़ से कोई चीज़ अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज़। अगर आप किसी को डायरेक्ट बोलोगे प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो वो आपको शायद ना दे, लेकिन अगर आप उससे ऐसे कहोगे वुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज़, तो कितना फ़र्क पड़ता है ना, आप कैसे बोल रहे हो, आपका सेंटेंस कैसा है। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वी स्पीक। इट इज़ यूज फॉर गिविंग ओपिनियंस। ओपिनियन का मतलब होता है हमारी क्या थिंकिंग है, हमारी क्या राय है। तो इट वुड बी फन टू हैव अ बीच पार्टी, है ना, तो इनकी ओपिनियन है कि बीच पार्टी करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कम टू माई होम। It would be good if we do this work together. Okay, so would is the past tense of will। अगर आपको सेंटेंस में will दिखता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट बन के would हो जाएगा। He said that he would help her, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में होगा he said, कमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, I will help you, तो इसका हो गया he would help। फाइन। इट इज़ यूज टू मेक ऑफर। वुड का इस्तेमाल हम ऑफर के लिए भी करते हैं। वुड यू लाइक टू डांस, वुड यू लाइक टू ईट मैगी, वुड यू लाइक टू कम टू स्कूल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो ये ऑफर्स हैं। इट इज़ यूज फॉर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट्स। जब हम कभी पास्ट में कोई चीज़ किया करते थे उसके बारे में बात करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वी वुड गो देयर एंड स्विम इन द पूल, तो हम लोग वहाँ पर जाया करते थे और वो किया करते थे। इज इट, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करेंगे। एंड सॉरी दैट द पिक्चर इज नॉट सो मच स्ट्रेट, प्लीज ट्राई टू मैनेज। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आप कोशिश करिए बच्चों कि आप मेरे से पहले आंसर दे दीजिए। ओके, या आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी फिल कर लीजिए और फिर मेरे आंसर्स को सुनकर मैच करिए। ओके, सो ही डैश हैव पास्ड एग्जामिनेशन easily. He dash have passed the examination easily. So we have to use shall, will, should और would. So ये किसी पास्ट की चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं he would have passed the examinations easily. हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, द कांग्रेस पार्टी डैश विन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो नेक्स्ट इलेक्शन मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। सो द कांग्रेस पार्टी मीन्स थर्ड पर्सन, एंड सो वी फॉर थर्ड पर्सन वी विल यूज विल। सो द कांग्रेस पार्टी विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन। ओके, लेट्स सी थर्ड वन। This dash be what we are looking for. This dash be what we are looking for. So it is kind of suggestion, so we can use should. This should be what we are looking for. Fourth point हम देखते हैं, dash your mind passing the salt please. तो हम किसी से पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का। सो वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट प्लीज। ओके, फिफ्थ वन हम इस पेज में देखते हैं, इट्स बेटर। सो यू डैश गेट व्हाट यू वांट, सो यू विल गेट व्हाट यू वांट। दे डैश नॉट एंटर माई ऑफिस अगेन, सो इट्स ऑब्लिगेशन
They should not enter my office again. I dash have to say more about this problem later. I dash have to say more about this problem later. I I should have to say more about this problem later. We dash obey our teachers. We should obey our teachers. Dash I help you to cross the road. So it should be should I help you to cross the road? Dash you shut the door please. Would you shut the door please? Okay. So that's it, my dear students, for today. I hope you have understood each and everything. Rest of the thing we will learn in the next video or live class. Till then, take care of yourself, enjoy your lovely Sunday, and take care.